प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के इन 5 जिलों में सस्ते होंगे फ्लैट, गरीबों के अपने घर का सपना होगा साकार। प्रदेश के शहरी एरिया के जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत रेवाड़ी में बनाए गए फ्लैटों की बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो गई है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। इसके लिए पात्र आवेदक अब 10,000 रुपए जमा करवाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत व रोहतक में भी बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत बनाए गए फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। रातों रात बनना चाहते थे लखपति, चांदी के दाम तेजी से बढ़े तो 2 युवकों को आया लालच, दोनों धरे। गणतंत्र दिवस की रात को सफेदो रोड पर गांव बुढ़ाखेड़ा के पास लूट की वारदात फर्जी निकली है। शिकायतकर्ताओं ने रातों रात लखपति बनने के लिए जींद के सनी और राम राय भैण गांव के संदीप की लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। सफेदो पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनके खिलाफ झूठी शिकायत देने और झूठी गवाही देने का मामला दर्ज करेगी। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस की रात को उन्होंने लूट की एक वारदात होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर दी थी। शिकायतकर्ताओं को कोई चोट नहीं लगी थी, जिससे यह मामला आपराधिक और प्रारंभिक संदिग्ध नजर आ रहा था। अनुशासन का नाम ही है भाजपा, विचारों की भिन्नता फूट नहीं, रामविलास शर्मा। हरियाणा भाजपा के आधार स्तंभ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने दक्षिण हरियाणा के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नेताओं के अलग अलग विचारों को गुटबाजी या फूट समझना गलत है, क्योंकि ये वन मैन शो नहीं बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र है, जहां मर्यादा में रहकर असहमति दर्ज करना अनुशासनहीनता नहीं कहलाती। रामविलास शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटने से उनके समर्थकों में भारी मायूसी देखी जा रही है। मंत्री ने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में दिए सख्त निर्देश। कुरुक्षेत्र के एक नए लघु सचिवालय सभागार में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कई अहम फैसले लिए। बैठक में कुल 16 शिकायतें एजेंडे में रखी गई, जिनमें से 7 पुराने मामले शामिल थे। मंत्री ने 11 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया, जबकि 5 मामलों को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है। बैठक के दौरान लाडबाग क्षेत्र से जुड़ी एक गंभीर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय बारदाने की रिकवरी का आदेश भी जारी किए गए हैं। शिकायतकर्ता डिपो होल्डर सोनू नारंग ने आरोप लगाया है कि रविंद्र कुमार का तबादला होने के बावजूद उन्होंने बारदाने का चार्ज दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपा। जींद से भंभेवा के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, लोगों से ट्रैक से दूर रहने की अपील। जींद जिले से भंभेवा के बीच पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। हाइड्रोजन प्लांट के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ पूरे परीक्षण की निगरानी करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन को सुरक्षा पहरे में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन पहले ट्रायल में जींद से चलकर जींद सिटी, पांडु पिंडरा आदि स्टेशन से होते हुए सोनीपत रेलवे लाइन पर गांव भंभेवा के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इस ऐतिहासिक ट्रायल के लिए हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में विशेष रूप से बाहर से मंगवाई गई हाइड्रोजन गैस रिफिल की गई है। ये ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जिसमें केवल पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। युवाओं को हथियार सप्लाई करने वालों पर एसटीएफ का शिकंजा, खालिस्तानी युवक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पहुंची टीम। हरियाणा के युवाओं को बड़ी वारदातों में शामिल करने के लिए विदेशी हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं और उन्हीं के साथ AK-47 जैसे हथियार भी उन्हीं का हिस्सा है। इसके खिलाफ सोनीपत एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और शिकंजा कस रही है। साल 2020 में गांव जुआ के रहने वाली सागर से AK-47 बरामदगी करने वाले खालिस्तानी युवक अमनदीप को सोनीपत प्रोडक्शन वारंट पर लेकर एसटीएफ यूनिट सोनीपत आई है। अमनदीप ने ही सागर को AK-47 उपलब्ध करवाई थी
और अन्य हथियार दिए थे। सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने अमनदीप को कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लिया है। अमनदीप द्वारा हथियार उपलब्ध करवाने वाले बदमाशों पर छापेमारी सोनीपत यूनिट लगातार कर रही है। एसटीएफ सोनीपत को अमनदीप से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। शराब पीकर शिव विवाह को खराब करने वाली शादी में न आए, वायरल हुआ झज्जर का ये शादी कांड। आज के आधुनिक दौर में जहां विवाह समारोह में शराब परोसना एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, वहीं क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार ने इस कुप्रथा के खिलाफ मोर्चा खोलकर नई मिसाल पेश की है। मुलोपसी गांव रेढूवास के निवासी और झज्जर के प्रमुख किरियाना कारोबारी पंडित ओम प्रकाश वशिष्ठ ने अपने पौत्र अनिल के विवाह को केवल एक समारोह नहीं बल्कि नशा मुक्ति के एक अभियान में बदल दिया है। ये पहल अब केवल कार्ड तक सीमित नहीं रही है। लोग इस अनोखे निमंत्रण पत्र की फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इस कदम को साहसिक बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि हर परिवार इसी तरह नशे के प्रति सख्ती दिखाए तो शादियों में होने वाली विवादों और सड़क दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।